नदियाँ हैं ना, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ जो है, नदियाँ चौड़ी हैं, लगभग संतुलित और उथली घाटी में होकर बहती है। बड़े मैदान की अपेक्षा यह नदियाँ छोटी और कम संख्या में, क्योंकि अब वर्षा कम होती है, इसलिए नदियों में ग्रीष्म ऋतु में जल की मात्रा कम हो जाती है। और यह हिमालय की तुलना में अधिक पुरानी भी है, एवं प्राय पौढ़ावस्था में। हिमालय की जो नदियाँ हैं ना युवावस्था में, लेकिन ये पौढ़ावस्था में है। इन नदियों को ढाल पर्वत स्लोप गार्डियन अत्यंत मद है। इसकी जो ढाल है ना, जो नीचे की ढलान जो है ना बहुत ही कम है। अब देखिए ढलान कब होता है, जब धार ज़्यादा रहेगा, जब तभी ना ढलान होगा, जब धार कम है तो ढलान कम होगा। जहाँ भ्रंशन है ना वहीं पर थोड़ा सा ढलान है, बाकी कहीं ढलान नहीं है। और प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियाँ ना पूरब की ओर बहती है, अधिकांश, क्योंकि इनका मुख्य मुख्य जल विभाजक जो है पश्चिमी घाट है। सारा जितना भी जल्दी ज़्यादातर नदियाँ निकलती है ना पश्चिमी घाट है। अब पश्चिमी घाट के बारे में ये रहा ना पश्चिमी घाट, ये रहा पश्चिमी घाट। यहाँ से कावेरी निकल रही है, कृष्णा निकल रही है, और देखना इधर गोदावरी निकल रही होगी कहीं से, ये गोदावरी होगी, गोदावरी ये रहा ना गोदावरी। और बहुत सारी नदियाँ, छोटी छोटी नदियाँ, उनको भी हम कवर करेंगे। ये देखो, पेन्नार नदी, पलार नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी और कावेरी, ये रहा। ऊपर से नीचे की जो पहले जाएंगे तो गोदावरी मिलेगा, फिर कृष्णा मिलेगा, फिर कावेरी मिलेगा, ठीक है। तो हम इसको भी अच्छी तरह से देखते हैं। और देखिए अधिकांश नदियाँ तो पूरब की ओर बहती है, इसमें जनरली जो है पूरब की ओर बहती है। ये सारी नदियाँ जो हैं कहाँ से निकलती है, पश्चिमी घाट से निकलती है। जनरली सारी नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं पश्चिमी घाट से निकलती है। लेकिन इसमें दो नदियाँ हैं, नर्मदा और ताप्ती, ये पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में मिल जाती है। बाकी सब ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दामोदर, क्या बोलते हैं इसको, गोदावरी नदी, सॉरी गोदावरी नदी और कृष्णा नदी और कावेरी, कावेरी सबसे नीचे, ठीक है। कावेरी जो है बड़े नदियों में सबसे नीचे है, और इसके सबसे नीचे नदी और भी है, लेकिन मुख्य रूप से अगर हम गोदावरी कृष्णा कावेरी की बात करें तो। अभी हम इसको और देखते हैं कहाँ चला गया नदी ये। ब्राह्मणी नदी, महानदी, इंद्रावती हो गया, गोदावरी, कृष्णा। एक श्री देवता की नदियों का क्रम संजाए दक्षिण से, मतलब पूरा उत्तर से दक्षिण की तरफ। तो सबसे पहले गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर पेन्नार, बीच में पलार आ गया तो ठीक है, फिर कावेरी। तुंगभद्रा नदी तो जाकर के इधर मिलती है जाकर के, ठीक है, ये भी पश्चिम घाट से निकलती है। कृष्णा नदी यहाँ निकल रही है ना, भीमा, एक गोदावरी यहाँ से निकल रही है। अब सारी नदियों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले देखते हैं ये जो बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली नदियां हैं उनके बारे में देखते हैं। स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी, यह रांची के दक्षिण पश्चिम पठार में स्थित है। कहाँ स्थित है, दक्षिण पश्चिम पठार जो है रांची का, वहां से निकलती है, जो पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है, जमशेदपुर में जाकर के, जमशेदपुर से होकर गुजरती है, और बालासोर के निकट जो है, बालासोर के निकट जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इसकी कुल लंबाई 395 किलोमीटर है। और ये जो है ना झारखंड, उड़ीसा, जो दामोदर है नदी वैसे ही इसका झारखंड उड़ीसा, दामोदर नदी तो कहाँ कहाँ स्थित है, दामोदर नदी जो है मुख्य रूप से झारखंड और बंगाल में, ठीक है। लेकिन स्वर्ण रेखा नदी झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में। दूसरी है ब्राह्मणी नदी, ये जो है छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, रांची के दक्षिण पश्चिम से निकलती है नदी है। ये जो ये जो छोटा ये ब्राह्मणी नदी है ना, दो नदी मिली है इसमें, कोयल एवं शंख नदी मिलती है। इसकी लंबाई 420 किलोमीटर है। 3 नंबर में देखते हैं महानदी,
ये कहाँ से निकलती है? ये एक अनुवर्ती नदी है। कौन सी नदी है? अनुवर्ती नदी है, जो छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला के सिहावा श्रेणी जो है, सिहावा श्रेणी, इस अमरकंटक की पठार है, मैकाले का पठार। देखिए वो बात, इस कटक के निकट बंगाल की खाड़ी में, और ये जो कटक के निकट है ना, बंगाल की खाड़ी में जाकर के डेल्टा बनाती है, वही ये समाप्त हो जाती है। महानदी की कुछ सहायक नदियां जिनका नाम है शिवनाथ, हंसदेव, मंड और डूब। ये सब महानदी की क्या है? सहायक नदियां हैं। और कुछ एक दो नदी और हैं, जोक और तेल। बढ़िया नाम है यार। ये जो नदियां है ना, उत्तर से आती है, और ये जो नदियां दक्षिण से आती है और महानदी में जाके मिलती है। इसकी खासियत है हीराकुंड बांध और टिकरा पारा बांध, इसी पे है, इस पे महानदी पे है। इसे बहुउद्देशीय परियोजना भी बनाया गया है। आगे गोदावरी नदी के बारे में जानते हैं। गोदावरी नदी, ये नदी जो है ना, ये भारत प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी है। नदी प्रायद्वीपीय भारत की, ठीक है। 1465 किलोमीटर में फैला हुआ है, मतलब इसकी लंबाई है। इसको दक्षिण दक्षिण की गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। इसका 44% भाग जो है ना, महाराष्ट्र में है। 23% भाग जो है आंध्र प्रदेश में है। और 20%, मात्र 20% भाग जो है मध्य प्रदेश में है। तो दामोदर नदी कितने राज्यों से गुजर? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, है ना। दामोदर नदी कहाँ है? सॉरी, गोदावरी, बार बार दामोदर नदी बोल रहे, गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी, ये रहा, ये महाराष्ट्र, ठीक है। पश्चिमी घाट जो है ना, पश्चिमी घाट आ जा, पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट है। ये क्या है? पश्चिमी घाट, ठीक है। पश्चिमी घाट जो है, पश्चिमी घाट के जो त्रम त्र्यंबकेश्वर, ऐसे लिखते हैं, त्र्यंबकेश्वर जो है, पश्चिम घाट के त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी है, वहां से इसका उद्गम होता है, ठीक है। इसका उद्गम होता है और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। यहाँ से पश्चिम घाट है, यहाँ से उधर वो, तो ये पहले महाराष्ट्र, थोड़ा मध्य प्रदेश में, और फिर आंध्र प्रदेश में। ये 44% भाग महाराष्ट्र में है, 44%, और 23% भाग आंध्र प्रदेश में, और 20% भाग मध्य प्रदेश में। आंध्र प्रदेश तो बट चुका है तेलंगाना वंगाना में, ठीक है। इसकी सहायक नदियां जो है ना, इसकी सहायक नदियां जो है, इसकी सहायक नदियां का नाम जो है, प्राणहिता, पूर्णा, पेनगंगा, बरधा, बेनगंगा, बेनगंगा, इंद्रावती, मंजीरा, इसकी सहायक नदियां हैं। मंजीरा नदी हैदराबाद के समीप गोदावरी नदी में मिलती है। गोदावरी निचले भागों में बाढ़ आती रहती है। इस नदी पर अनेक जल विद्युत परियोजनाएं हैं। अब हम पढ़ेंगे कृष्णा नदी। ये सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है साउथ इंडिया का, पेंसुलर इंडिया का, या साउथ इंडिया बोल सकते हैं। कृष्णा नदी दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यह पश्चिमी घाट जो है, पश्चिमी घाट, ये जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट महाबलेश्वर की पहाड़ी है। पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर की पहाड़ी, ये रहा, महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है दक्षिण। 1400 किलोमीटर की यात्रा करता है ये, ठीक है। 1400 किलोमीटर। दामोदर क्या है? दामोदर नदी 1465 किलोमीटर, मात्र गोदावरी नदी 1465 किलोमीटर, और कृष्णा नदी 1400 किलोमीटर, ठीक है। और ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। और कृष्णा नदी जो है, कृष्णा नदी, कृष्णा नदी जो है, इसका जो है
लगभग 27% भाग जो है महाराष्ट्र में, कहाँ है, महाराष्ट्र में। और 44% भाग जो कर्नाटका में पाया जाता है इसका, और 29% आंध्र प्रदेश में। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, कृष्णा नदी कुछ सहायक नदियां हैं जिसमें शामिल है कोयल, कोयना नदी, यरला नदी, बरना नदी, यरना बरना सब, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रवाह, माल प्रवाह, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी। मूसी हैदराबाद मूसी नदी किनारे, ठीक है। मूसी, तुंगभद्रा, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, ये सब नदियां जो है इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं। तुंगभद्रा जो है ना, तुंगभद्रा की जो सहायक नदी है इसको बोलते हैं हगरी, हगरी। इसको एक नाम और है, वेदावती भी नाम है इसका। आगे बढ़ते हैं, कावेरी नदी। ये जो नदी है ना, कर्नाटक के कोडागु जिले में मैसूर पठार के दक्षिणी भाग से ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, इसमें दिखाएगा तो ठीक है, नहीं दिखाएगा कोई बात नहीं। यहाँ पर ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है, मैसूर के पठार से, और ये मुख्य रूप से कर्नाटका और तमिलनाडु में बहता है, ठीक है। कावेरी पत्तनम के निकट जो है, कावेरी पत्तनम यहाँ पर, ये कावेरी पत्तनम के निकट जो है ये बंगाल की खाड़ी में बह जाता है। 3% मात्र केरल में है ये, 41% भाग कर्नाटका में है, जबकि 56% तमिलनाडु में है ये। कौन सा नदी, कावेरी नदी, ठीक है। डिलीट तो हो जा भाई, देखते हैं इसमें। और कावेरी नदी की जो है, कावेरी नदी जो सहायक नदियां हैं उसमें हेमावती, लोका पावनी, सिमसा, अक्रवती, ये सब दक्षिण से मिलती है। उत्तर, ये सब उत्तर उत्तर से मिलता है इसमें जाके। और दक्षिण से जो मिलती है नदियां, इसमें अमरावती नदी, भवानी नदी, सुवर्ण सुवर्णवती नदी, कबिनी नदी, लक्ष्मण तीर्थ नदी। ये जो कावेरी नदी है ना, शिव समुद्रम नामक प्रसिद्ध जलप्रपात बनाती है। ये दो धारा उत्तर में कोलेरू आंध्र प्रदेश में, और दक्षिण में कावेरी की में बट जाती है। इसे दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी मानते हैं कावेरी नदी को, इसलिए दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। देखो दो चीज, दक्षिण की गंगा गोदावरी को बोलते हैं, लेकिन दक्षिण भारत की गंगा, ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा किसको बोलेंगे, कावेरी को। कावेरी, कृष्णा कावेरी, इसकी लंबाई 800 किलोमीटर लगभग लगभग है। वर्ष भर पानी जो है ना कावेरी नदी में मात्र रहती है, बरसों भर पानी रहती है, एकमात्र नदी है। मैसूर से 20 किलोमीटर दूर जब हम जाते हैं ना, तो कृष्णा सागर जलाशय इसी बनाया गया है। यह नदी श्रीरंगपट्टनम व शिवसमुद्रम द्वीप बनाती है, द्वीप से होकर बहती है। इस नदी पर होगेन कल जलप्रपात है। कौन सा, होगेन कल जलप्रपात। मैसूर से 20 किलोमीटर दूर पर इस नदी पर कृष्णा सागर जलाशय बनाया गया। यह नदी जो है श्रीरंगपट्टनम और शिव समुद्रम द्वीप से होकर बहती है। इस नदी पर होगेन कल जलप्रपात अवस्थित है। आगे पेन्नार नदी,
कौन सी नदी? पेन्नार नदी 7 नंबर में। यह कर्नाटक के कोलार जिले से नंदी दुर्ग जो पहाड़ी है ना वहां से निकलती है और पश्चिम बंगाल में जाके खाड़ी जगह गिरती है। ये कृष्णा और कावेरी के मध्य में स्थित है, ठीक है। एक है पलार नदी, यह कर्नाटक के चिक्काबल्लालूर जिला में स्थित नंदी पहाड़ी से निकलती है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर व तमिलनाडु के काट जिले में प्रवाहित होती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर और तमिलनाडु के अकाट जिले में मिलकर प्रवाहित बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बगई नदी के बारे में जानते हैं। यह तमिलनाडु राज्य के मदुरई जिला में स्थित बरसानंद पहाड़ी से निकलती है। किससे निकलती है? बरसानंद पहाड़ी से निकलती है। और रामनाथपुरम आदि जिलों में प्रवाहित होते मंडपम के समीप पाक की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। पाक की खाड़ी में जाके गिरती है, ठीक है। इसी नदी के तट पर स्थित मदुरई जो है ना इसी नदी पल्लार नदी के निकट ही स्थित है। आगे है 10 नंबर में ताम्रपर्णी नदी। ये जो है तमिलनाडु राज्य के तिरुनेलवेली जनपद में प्रमुख नदी है। इसका दक्षिणी सह्याद्री से निकलता है। ये कौन सी? दक्षिणी सह्याद्री से निकलता है और अगस्ता मलाई पहाड़ी के ढालों से होते हुए मन्नार की खाड़ी में गिरती है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, चंबल, बेतवा, सिंध, काली, सब नदियां भी है जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं जो अपना जल ये गंगा नदी तंत्र का हिस्सा बनकर बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित कर जाती हैं। चंबल, बेतवा, सिंध, काली सिंध, केन, सोन, दामोदर ये सब नदियां जो है ना गंगा का हिस्सा बन करके बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में देखते हैं। पहले नर्मदा नदी जो है ना ये छत्तीसगढ़ में मैकाल पर्वत श्रेणी से अमरकंटक के पठार से निकलती है। 1312 किलोमीटर की यात्रा करती है। इसका जो है ना इसका 87% भाग जो है ना 87 ये मध्य प्रदेश में है। 11.5% भाग जो गुजरात में, 1.5% जो है महाराष्ट्र में मात्र। ये नर्मदा नदी जो है अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है ये। इसके उत्तर में विंध्याचल पर्वत है और दक्षिण में सतपुड़ा की पहाड़ी है। इसी पे एक धुआंधार जलप्रपात है। कहाँ? धुआंधार जलप्रपात, ठीक है। और ये नर्मदा नदी जो है ना खंबात की खाड़ी में गिरती है। कहाँ? खंबात की खाड़ी में। और ये नर्मदा नदी जो है ना डेल्टा का निर्माण नहीं करती है क्योंकि इसमें अवसाद का अभाव रहता है। अवसाद का, क्योंकि ज़्यादातर ये पहाड़ों से ही होते हुए आता है तो अवसाद तो रहेगा ही नहीं। तो इस कारण क्या मैदानी भाग में जाएगा तब तो मिट्टी विट्टी ले जाकर दौड़ेगा। तो इसलिए क्या होता है कि ये डेल्टा का निर्माण नहीं करता है, एस्चुरी बनाती होगी। तवा, बरने, बेडियार, दूधी, हिरन, बरनार, कोनार, माजक आदि सहायक नदियाँ। नर्मदा की जो है ना तब्बा ये सहायक नदियाँ, बरनेर, बैडियार, दूधी, हिरन हिरन भी नदी होता है, बरना, कोनार, कोनार जैसे भी लिखा जाए यार, माचक ये सब सहायक नदियां हैं। इतनी रात 2 बज गए। तापी या ताप्ती बोलते हैं, ताप्ती नदी। यह जो है बैतूल जिला जो है मध्य प्रदेश का बैतूल जिला के मुल्ताई नामक स्थान के सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। इस श्रेणी के समांतर 724 किलोमीटर चलती है और प्रवाहित होती है खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ये जो है ना सतपुड़ा और अजंता की पहाड़ मध्य में भ्रंश घाटी से होकर बहती है। 79% भाग जो है ना ये है महाराष्ट्र में, 15% भाग इसका मध्य प्रदेश में, 6% भाग गुजरात में ताप्ती नदी का।
इसकी जो है प्रमुख सहायक नदी पूर्णा नदी है। इसी के मुहाने पे सूरत नगर बसा हुआ है। उकाई जलप्रपात जो है ना, इसी पर है। आगे साबरमती, साबरमती, साबरमती एक्सप्रेस। ये 320 किलोमीटर लंबा नदी है जो राजस्थान के मेवाड़ पहाड़ी से निकलकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। अहमदाबाद जो है ना, इसी इसी किनारे स्थित है। ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में तीसरी सबसे बड़ी नदी है। चौथा है माही नदी। माही जो मध्य प्रदेश के धार जिला में विंध्याचल पर्वत से होकर 553 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। और ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात जैसे में फैला हुआ है। सोम और जाखम इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। किसकी? माही नदी की। लास्ट है लूनी नदी। यह राजस्थान के अजमेर जिला में दक्षिण पश्चिम अरावली श्रेणी में जो है नाग पर्वत है, ठीक है, वहां से निकलकर 320 किलोमीटर की यात्रा करती है, रहती है कच्छ के रण में जाकर के अपना पानी उधेड़ देती है। कहाँ उजाड़ती है? कच्छ की रण में। कच्छ के रण में अपना पानी उधेड़ देती है। सरस्वती, जवाई, सुखड़ी, लीलड़ी, मिठड़ी, ये सब क्या है? ये सब जो है लूनी नदी का सहायक नदियां हैं। पुष्कर झील का नाम सुने होंगे आप लोग। सरस्वती का, इसमें ने सरस्वती का उद्गम है। सरस्वती जो नदी है पुष्कर नदी का उद्गम स्रोत है। ठीक है, ऐसा माना जाता 2015 में जो हुआ था, अमना के किनारे हरियाणा के अमनानगर जिले में मुगलवाली गांव में खुदाई दौरान जल की धारा फूटने प्राचीन सरस्वती नदी के अस्तित्व से जुड़ी तमाम जो बातचीत है, किदंतियां हैं, वो सब जो है सत्य प्रतीत होता आ रहा है। ठीक है।